हेलो दोस्तों, नमस्कार। जयराम जी की मैं आपके लिए कक्षा हूँ कक्षा 10 में गणित। कक्षा 10 में गणित और आपका चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या और आपका ये वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए दोस्त 2024, तो आपका 2024 है। तो यहाँ से आपको इनकी परीक्षा यहाँ पे बोर्ड 2024 के जो होने जा रही है आपकी, तो इसी के तहत हम आपको एक विकल्प करवाएंगे जो आपके अच्छे इम्पोर्टेंट हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं, उनको हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने आएंगे हम उसके सारे विकल्प बनवाएंगे, हम आपके सॉल्व करवाएंगे। इसके विकल्प हमने पहले डाल चुके बना के, और आप इसको सॉल्व कर रहे नहीं बने, आपको सॉल्व करते उसी का हम इसको सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो आप उसी विकल्प को हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो आपको पूरे जितने हमने ऑब्जेक्ट बनवाए थे एक के आपने हल करे हो, तो उसी को अगर ना करेंगे तो पहले वो वीडियो देख लो, उसमें जितने ऑब्जेक्ट हैं आप सॉल्व करें और फिर हम जी आपको उसी के सॉल्व करवा रहे हैं, तो आपको देखें। और यहाँ पर हमारे चैनल डीके मैथ क्लास पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले चर्चा कर लें। तो यहाँ पर पाठ का नाम कितना है? पाठ का नाम है आपका वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में आपको फुल जानकारी बहुत चाहिए। वास्तविक संख्या होती क्या है? तो वास्तविक संख्या आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखो, जैसे वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? दो। वास्तविक संख्या आपके दो प्रकार के होते हैं। और इससे पहले संख्या कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, वास्तविक या अवास्तविक। पहले हम आपसे शुरू से बता दें, तो जैसे आपको प्नोमी में पढ़ा हुआ, संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक तो वास्तविक होती है आपकी, कौन से? एक वास्तविक, एक अवास्तविक होती है। कौन से? एक अवास्तविक। इसी को बोल जाता है काल्पनिक। काल्पनिक, ठीक है, इसको काल्पनिक बोला जाता है। हाँ, इसी को काल्पनिक बोला जाता है, नाम साझा। और इसका वास्तविक संख्या जो है, तो वास्तविक संख्या आपका पढ़ रहा है, तो वास्तविक संख्या भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक परमेय, एक अपरमेय, ठीक है, अपरमेय। और परमेय भी आपके दो तीन प्रकार के होते हैं। तो परमेय कैसे मिलकर बना? परमेय आपके बनते हैं कैसे? पूर्ण से, पूर्ण, और कैसे? पूर्ण से प्राकृत, और अब कैसे बना था? पूर्णांक। तो इसमें देखो, परमेय संख्या काय कितने प्रकार के पूर्ण होती है? परमेय संख्या काय से मिलकर? पूर्ण संख्या से, प्राकृत संख्या और पूर्णांक से मिलकर बनते हैं। पूर्णांक में हाल ही कई सप्तमी आ जाती है संख्या। जैसे पूर्णांक हो तो पूर्णांक में क्या होता है शामिल? धनात्मक, ठीक है, धनात्मक के जितने वो आपके ऋणात्मक के जितने होते हैं, सब ऋणात्मक, और जो शून्य सब शामिल होते पूर्णांक में। जो धनात्मक कहलाते प्लस, ऋणात्मक कहलाते माइनस, शून्य कहलाते जीरो, जितने पूर्णांक, ठीक है। और संख्या, पूर्ण संख्या आपके जीरो से चालू होती, पूर्ण संख्या कहाँ से? जीरो से चालू होते, प्राकृत आपके एक से चालू होते, और पूर्णांक आपके होते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। कहाँ से? माइनस अनंत से यहाँ तक, प्लस अनंत तक। तो ये आपकी पूर्ण का पूर्णांक होते हैं। और यहाँ पर परमेय काय से मिलकर बनती? पूर्ण प्राकृतिक पूर्णांक संख्या से। और पूर्णांक में वैसे आपके सब शामिल हो जाते हैं, पूर्ण प्राकृतिक भी आ जाते हैं, ठीक है। तो पूर्ण में धनात्मक मतलब एक दो गिनती, प्लस में होती, प्लस की मतलब एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, जो सब प्राकृतिक। अब इसी में जीरो भी ले सकते हैं। जीरो तो ना प्लस का होता ना माइनस का, जीरो सब में होता आ जाता, सब में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर जीरो नहीं गिनते अपने इसमें, ठीक है। तो धनात्मक आपका जीरो माना जाता है, ठीक। वो ना धनात्मक में हो, ना उनको हो, ना इनको हो, कोई को नहीं हो, वो अपने हो, ठीक है। तो यहाँ तो आपसे परमेय संख्या पूछा, इसमें पूछा था आपको सुनते √2 कौन सी संख्या? तो √2 कौन सी संख्या है वो आपको बताना है। परमेय संख्या आपकी p/q के रूप में होती है। परमेय संख्या p/q के, और जहाँ p और q का होते हैं आपके पूर्णांक। तो पूर्णांक में आपकी क्या संख्या आ जाती है? पूरी संख्या जो अपनी माइनस, प्लस और जीरो सब शामिल है पूर्णांक में। और p/q के रूप में होते हैं जहाँ q बराबर का ना हो गया, q बराबर जीरो बस नहीं आ गए, मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब 5/0 नहीं आ जाए, ऐसे जीरो नहीं आना चाहिए। ऊपर चाहे जीरो आ जाए, कुछ नहीं है। जैसे 5/0 आवा तो इनमें का क्यू नहीं, तो p/q और q के बराबर करना चाहिए जीरो। लेकिन q के अगर जीरो है तो जो ए सोचा आ जाए 0/5। तो जब परमेय संख्या, लेकिन जब परमेय संख्या 9 है, ठीक है। क्या तुम्हारी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कैसी होती? p/q के रूप में नहीं होती, p/q के रूप में नहीं होती, मतलब p और q का पूर्णांक नहीं होता। तो यहाँ पर तुमने देखा √2 का जब पूर्णांक, √2 पूर्णांक में कहाँ पर आता है? √2 पूर्णांक ही नहीं, तो यहाँ पर √2/1 लो, एक बटे में एक मान लियो रूट में बटे में, तो ये जब p का √2 का पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं है,
पूर्णांक नहीं है तो पूर्णांक हो तो जो का हालात परिमेय संख्या, अब पूर्णांक नहीं है तो कौन सी संख्या बची? अपरिमेय संख्या। तो जो कौन सी अपरिमेय संख्या, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर का अपरिमेय संख्या। जितनी भी आपको रूट वाली संख्या मिलेगी आपके शॉर्ट नेम में बता दें तो आपके अपरिमेय संख्या होती है, रूट में होगा। रूट में होगा जिनका दशमलव प्रसार मतलब संख्या। जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में परिमेय संख्या कौन सी है? निम्न में परिमेय संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर आपको इनमें परिमेय संख्या छांटनी है। जैसे यहाँ पर रूट लगा तो जी आपके तो पता चल गया आपको कि कौन सी संख्या जी आपकी जी अपरिमेय संख्या, तो इसको क्रॉस मार दो, परिमेय संख्या 9 है। और इसमें रूट लगा तो यहाँ पे जे भी कौन सी संख्या, कौन सी संख्या अपरिमेय, तो वो भी क्रॉस मार दे। अब इसको नहीं पता चलता जी कौन सी संख्या लिखी है। यहाँ पर इसमें एक होता है, यहाँ पर देखने आपको 8 दशमलव लगा 2 4 5 6, यहाँ पर दशमलव लगा और संख्या कह रही ना दोहरा रही, तो यहाँ पर 2 चालू हुआ तो फिर 2 2 उतरा के 4 4 56 भाई। यहाँ पर संख्या क्या 6 के बाद अब 7 आए 8 आए, बदलते रहे ऐसे बदलते जाए कपत हुआ। तो जो ऐसे दशमलव प्रसाद जिनको उतरावे और संख्या बदल आवे तो वे कौन सी संख्या होती? अपरिमेय। मतलब दशमलव प्रसाद इनको कहा है अनासानी अनावर्ती है, तो इनकी आसान थे दशमलव प्रसाद, तो ये कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या, ठीक है अपरिमेय है ये, तो यहाँ क्रॉस मार दो। बची आपकी भाई ज्या। अब तुम कहो तो ये पे भी रूट लगो ना, तो भाई रूट 4 को मान के तो रूट 4 को वर्गमूल कर निकाल दो, रूट को वर्गमूल इनमें रूट में संख्या बाहर निकला 2 बन जाए 2 निकाले ना। अब तुमने देखी तो नहीं क्वेश्चन देख लेते तो पता चल जाता कि मैं रूट 4 को वर्गमूल करते हो 2, तो 2 बारह निकले तो भाई 2 ऊपर और बटे में 1 मान लो सबके, तो पी ऊपर का है जो पूर्णांक का हो, तो एक भी तुम्हारा पूर्णांक का, और तो कंडीशन अप्लाई कर रहे पी बटे क्यू के रूप में है जे, पी पूर्णांक है क्यू भी पूर्णांक है आपका, क्यू बराबर 1 है और पी बराबर 2 है। पी और क्यू का पूर्णांक का 2 प्लस है 1 भी प्लस को है, 4 माइनस में हो 4 प्लस में, पूर्णांक में सब प्लस माइनस सब आते हैं, तो यहाँ पर जे 2 बटे 1 आपकी पूर्णांक है और जो आपकी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या कहला जाएगी। तो यहाँ पर पी बटे क्यू के रूप में जिन्हें लिख देगी अपन, तो ये पूर्णांक हैं और इन्हें आप परिमेय संख्या बोला जाता है। कौन सी? जब परिमेय संख्या, तो इसमें ऑप्शन कौन सा? ए नंबर सही है। और इसमें तीसरा में आपका एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होता है। जब अपन एक परिमेय संख्या जैसे हम लें तो यहाँ एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग करें तो क्या हो, तो वो हम आपको बतावें। तो देखो एक अपन परिमेय संख्या ले लें, जैसे हमने एक परिमेय संख्या ले ली, कौन सी परिमेय संख्या ले ली हमने? 2 ले ले, योग कई तो योग लगना दे रहे कर दो। अब एक अपरिमेय संख्या ले लो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, पर एक लिख लेना, तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या ले लें, अपरिमेय संख्या पर रूट 2 ले लें, इनको योग कर दो, हमें जोड़ो। अब ये जुड़ती तो कौन नहीं है, तो जुड़ती नहीं है तो जो का पूरा बनेगा, जुड़ती नहीं है तो का बन एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ो तो जो का बन गो। अब यहाँ नाम का व्यंजक भी बोला जाता है, नहीं बोलने का तो अपरिमेय संख्या बोला जाता है। तो कैसा? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी भाई इनको ये ना जोड़ेगा, ज का आपकी परिमेय हो, ज आपकी परिमेय सॉरी ज परिमेय, तो इन दोनों को नहीं जोड़ सकते ना, ऐसा ही लिखा रहने देंगे। तो ऐसे ही लिखा रहता है तो इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं? अपरिमेय। तो जा कौन सी संख्या आ जाएगी? एक परिमेय और अपरिमेय संख्या को योग करो चाहे अंतर, यहाँ पर योग आ जाए चाहे अंतर लिखा तो क्या होता है? चाहे अंतर कर लो, फिर दोनों से माइनस करो तो कछु घटने नहीं है, जिनको तो गाने हो तो कर दो अपरिमेय मिल रहा है अपन कब मिले? अपरिमेय। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर इसमें सही है। और चौथा में परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। भाई अभी हमने आपको बताया था वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन? अपरिमेय और परिमेय। कौन से? बोलो परिमेय एक अपरिमेय, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर क्या बनती? वास्तविक संख्या। यही का यही क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह। मतलब समूह मतलब ग्रुप के जने परिमेय और अपरिमेय 2 जने, इन दोनों का समूह क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है वास्तविक संख्या, ठीक है, गलत मत करना। और यहाँ पर 5 में आपका 0.375 कौन सी संख्या है? 0.375 यहाँ पर पढ़ा जाता है, लेकिन हम बोल रहे हैं 0.375 ऐसा बोला जाता है, लेकिन अपन बोल रहे हैं तो सीधा पढ़ के 0.375 कौन सी संख्या है? तो पढ़ा तो जाता है 375 ऐसे ही पढ़ा जाता है पॉइंटर में, ठीक है, लेकिन बोल दो अपन क्या करना। तो यहाँ पर देखो 0.3 कौन सी संख्या है? तो जी आपको पता नहीं है कौन सी संख्या है यार, तो ये क्या करें?
जो 0.375 है, अगर क्या अपन यहाँ का दशमलव हटा दें, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगे तो 3 अंक ना 0 न से 1 में लगा कर 3 0 लगा दें, ऊपर का तो 375। तो भाई ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, हमने दशमलव हटा दिए ऊपर, न से 0 बढ़ा दिए। क्यों लिख सकते हैं अपन ऐसे, दशमलव हटा दो न से 0 बढ़ा दो, ऐसा करते हैं ना अपन। जैसे j अंक बाद दशमलव लगे, जितने अंक बाद दशमलव लगे उतने 0 बढ़ा दे, 3 अंक बाद 1 2 3 अंक बाद 0 बढ़ते ही ना अंक बाद दशमलव लगा था इसमें, तो हमने नीचे 3 0 बढ़ा दे, 1 लगा कर 3 0 बढ़ा दे। तो यहाँ पे 1 2 3 0, अब अपन भाग दे सो उतने j को तैयार आना है, आ जाना। जैसे अपन भाग दे इतना दशमलव खंड आ जाना, आपने लिखो j यह है कितना, ये बदला p बटे q के रूप में बन गया। p तुम्हारा p का है पूर्णांक है, p और q भी पूर्णांक है, तो भाई जो का है परिमेय संख्या। तो कौन सी संख्या आ जाए, परिमेय। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, परिमेय संख्या पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से बहुत पूछे जाएंगे और यहाँ पर आगे क्वेश्चन लिखते हैं हम, जो वीडियो में चलो बनने रहा वीडियो में, तब तक अच्छा गया। तो यहाँ से आपको छठवें में आपको क्या है, छठवां आपका क्या, निम्न में पूर्ण संख्या। तो छठवें में आपको बताना क्या, निम्न में पूर्ण संख्या। तो आपको इसमें पूर्ण संख्या बताने कौन सी है, तो इनमें आपको जो संख्या लिखी है इसमें आपको पूर्ण संख्या बतानी। जब माइनस लिखी तो माइनस की संख्या आपकी पूर्णांक में आती है, तो ये तो कैंसिल ही आते हैं, ठीक है। 2/5 जो होते हैं p बटे q के रूप में, तो परिमेय संख्या। जे आपका कैंसिल हो गया, जे आपका कैंसिल हो गया। तो आपका जो रूट 2 कौन सा, 0 तो आपका क्या होता है, 0 क्या है, और रूट 2 आपका क्या है। वैसे आप रूट 2 के बारे में तो जानते हो, जिन पे रूट लगा भी आपकी अपरिमेय संख्या, तो जे भी कैंसिल बचा आपका 0, तो जे आपका क्या हो गया, पूर्ण संख्या। ऐसा ही देख लेना हो, तो जो पहले नहीं होगा उनको अलग अलग कर दो, जो बचा फिर नहीं पता है, जैसे आपको नहीं पता, जो आप जानते हो जे तो अपन को पहचानते हैं, और 0 आ गए तो 0 आप नहीं बचे, जो कुछ बचे तो आप 0 का है पूर्ण संख्या का है, ठीक है। जब 0 का सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहाँ, 0 संख्या आपकी पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है, पूर्ण संख्या आपकी कहाँ से चालू होते हैं, 0 से चालू होती है अनंत तक, कहाँ तक, 0 से चालू होती है अनंत तक, पूरे अनंत तक चले जाते हैं, ठीक है। जे आपके पूर्ण संख्या कहाँ से, जे ऐसी संख्या जो 0 से चालू होकर अंत चले जाने पूर्ण संख्या कहलाती है। जे आपकी पूर्ण संख्या, ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। यहाँ पर संख्या 0 दशमलव कैसी है, संख्या 0.0875 का दशमलव प्रसार है। तो आपको इसका दशमलव प्रसार बताना कैसा है, शांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, बराबर है, समांतर है। तो जो आपको चाहिए ये चीज़ें तो आपके इनमें अशांत आवर्ती में पूछा ही नहीं है, दशमलव प्रसार में जो होती ही नहीं है, बराबर समांतर कहाँ पे आ जाएगा। इसमें तो शांत और अशांत आवर्ती होते हैं, तो इसमें दो ऑप्शन में से कौन एक ही है सही इसमें, ठीक है। तो दोनों में से आपको पसंद करना, पसंद नहीं मतलब पता करना है कौन सा हो रहा है में, ठीक। तो 0 दशमलव, जैसे आपको 0.8 कैसा 0 दशमलव था आपका 0.875, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया। देखो पहली बात तो आपको दशमलव प्रसार शांत का हो, शांत हो जब कोई संख्या का अपन दशमलव भाग देवे, वो को भाग दे के अगर मतलब रुक गए, मतलब भाग दे रहा, जैसे हमने एक संख्या में भाग दिया, जैसे हमने 8 ले ली, 8 में भाग दिया कितने का, मतलब 87 ले लें, और 87 में भाग दो हमने 2 को भाग दो, या इसको 87/2 लिख दो यहाँ से, फिर आपको उसमें भाग देंगे तो 2 चौका 8 आ जाएगा, ठीक है, चला जाएगा। यहाँ पर 7 उतारोगे, फिर 2 तिया 6, फिर एक बचेगा सो है 2 तिया 6, 7 में 6 तो 0 बचेगा, फिर 0 पर दशमलव लगाएंगे, उतार लेंगे, तो दशमलव लगाया 0 बढ़ा लिया, और पढ़ेंगे करेंगे 2 5 से 10, तो 2 5 से 10, और इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। इसमें क्या हुआ कि जो दशमलव गाओ सुबह से एक अंक गाओ रख गो, बस खत्म होगा, पूरा शेष पर क्या होगा 0 आ गया, और ऐसे आगे नहीं जा रहा, मतलब पूरा कट गया, तो 43.5 और कहीं से रुक गया, तो जी कहा है कि शांत है, मतलब शांत बैठे, शांत स्वभाव के आदमी है, मतलब ज़्यादा नहीं गए, दूर तक नहीं गए, 2 1 अंक बाद दशमलव गए, 1 2 3 4 5 जाएंगे, मतलब जितने लोग जाना बस रुक जाओ चाहिए, कि मतलब ऐसा ना हो कि कहीं रुकने को मना ही ले रहा है, चले ही चले जा रहा है, तो अपन छक जाए करके, तो को दशमलव प्रसार कैसे हो, अशांत, मतलब वो शांति पकड़े रहा, ठीक। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे दशमलव प्रसार का है, एक शांत है, जैसे भाग दे रहा हो, एक पूरा कट गया, और शेष पर आपको 0 आवा, दशमलव शांत है, एक दशमलव प्रसार का है। जैसे इनने भाग दो हुई है, तो 0.0875 इतना तो चलेगा, इतने के बाद रुक गो, और तो संख्या में है 0.875 का दशमलव प्रसार, तो भाई एक दशमलव प्रसार रुक चुको है, मतलब इतने से आगे नहीं जा रहा, रुको है, तो दशमलव प्रसार का एक शांत, मतलब आगे बढ़ नहीं रहा जैको तय है, तो दशमलव प्रसार को कहा शांत आवर्ती है,
शांत। और रहते हैं यहाँ पर डॉट डॉट ही बना होता तो अपन क्या कह देते अशांत। मतलब यहाँ पर डॉट डॉट होता है कि यहाँ पर जिसमें आ जावे, जैसे हम इसमें संख्या लिख दें 2.876 और यहाँ पर लिख दे 5 4 3 2 डॉट 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 ऐसे लिख दे। तो भाई ई का दशमलव प्रसार मतलब ऐसे ही आते रहे मैंने यारी संख्या भाग देते ही रहा। तो देखो दशमलव प्रसार कैसे आसान था करती है। तो ऐसे ही दशमलव प्रसार होते शांत आसान। ठीक है, एक और कंडीशन होता है। और दशमलव प्रसार में शांत कौन सी कंडीशन में होती है? एक शांत कंडीशन कौन सी होती जिसमें दशमलव प्रसार ऐसा हो गए काव्य को संख्या को मतलब संख्या दोहरा में, जैसे हमने 2 क्या ले लाए 2.33333 आवते राजे 3 आवता है। तो इको दशमलव प्रसार का है शांत। मतलब दशमलव प्रसार में अगर दशमलव जा रहे संख्या को भाग पुनरावृत्ति ना हो संख्या को, मतलब वही संख्या जैसे 3 फैन 3 और फैन 3 और फैन 3 आवता जो संख्या को पुनरावृत्ति हो रही। तो जिस इको प्रसार का है शांत शांत है। लेकिन कौन सा शांत है? इको दंश शांत है अनावसानी पुनरावृत्ति। कौन सा? अनावसानी पुनरावृत्ति। तो अनावसानी यही क्वेश्चन में अगले पूछा संख्या 2.444 डॉट डॉट का दशमलव प्रसार होता है। तो ई का कौन सा? अनावसानी पुनरावृत्ति। जे ऑप्शन में था तो मतलब जे हो रहा अनावसानी पुनरावृत्ति। अनावसानी पुनरावृत्ति मतलब बार बार आ रहा वही जा रहा बार यानी कि पुनरावृत्ति हो रही थी दशमलव प्रसारी को कारण अनावसानी पुनरावृत्ति। इसी को अपन बोलते हैं शांत भी बोला जाता है। ठीक है, इसको शांत बोला जाता है। नए ऑप्शन में मिले शांत मिल जाए तो उसमें शांति लगा देना। ठीक, और संख्या 9 है आपका 20। संख्या 20 और 14 का क्या एलसीएम होता है? संख्या 20 और 14 का एलसीएम होता है। तो 20 और 14 को एलसीएम का खुद वो आपको पता करना है। 20 और 14 को एलसीएम आप निकाल तो रहोगे तो कितने दिन लगे? बहुत टाइम लग जाएगा। देखो आपको सीधे आपको क्या करना है 20 और 14 के आप कैसे करोगे? ऐसे लगाओगे, ऐसे कर लेना है। ठीक है, ऐसे निकालोगे आपको अब एलसीएम निकालना है। सेकंड में अब इसमें देखो भाग किसका जाता है? तो भाग इसमें किसका जाता है? किसी का 2 का जाएगा और नहीं जाएगा। 2 का भाग दे तो 2 को इसमें 10 दे गया, इसमें 7 भी चला गया। अब ना गई कथा हुआ रहा है ना। यहाँ पर देखो अब इसमें तो कौन में 7 को भाग दे तो सर आपको दशमलव प्रसार निकालना। तो देखो अब यहाँ पर भाग इसमें 5 को देखो तो ये लंबा कार्यक्रम होगा। तो यहाँ पर सीधे छोटे का 7 को भाग देंगे 10 देंगे नहीं 7 एकम 7 फिर 10 को देंगे 10 एकम 10 1 है। तो यहाँ पर आ गया 10 7 7 दूना 140। कितना आ गया आपका 10 7 7 दूना 140। वैसे भी आप करोगे लंबा हो जाएगा। फिर आप 2 पर आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 3 आएगा तो 140। तो आपको ऑप्शन कौन सा है इसमें? 140 डी नंबर का जी आपका करेक्ट है इसमें। और यहाँ से संख्या 15 और 25 का एचसीएफ कितना होता? तो 15 और 25 का एचसीएफ तो 5 10 15 25 एचसीएफ के लाने भैया ऐसे करने अपना कार्यक्रम आए तो ऐसे कर लेना 15 और 25 के लाने अपन को ऐसे लघुत्तम लेने और उसका एचसीएफ निकाल देने। एचसीएफ के लाने क्या करने पड़ा? तो अपन एचसीएफ को लाने दोनों में भाग चाहो चाहिए एक सी संख्या को जब तक भाग देना जब लोग दोनों में एक सी संख्या को भाग जा रहा हो एक से कट एक ही संख्या से कट रहा हो अगर तू में भाग देना नहीं तो नहीं देना अपना। देखो अब इमें देखना है इमें तो 5 को भाग चलो जाए 5 के 15 इमें भी 5 को चलो जाए 55 25 इमें 3 को चलो जाए लेकिन इमें जा कहाँ चलो जाए दोनों में 5 ही को चलो जाओ और नहीं जाता 3 को इवस में जाते नहीं देना जैसे ऐसा भाग देना जिनमें 2 रन में चलो जा तो 3 को भाग में जा रहा हो नहीं जा रहा 3 को इमें तो जा लेकिन इमें नहीं जा लेकिन 5 को दोनों में जा रहा तो 5 3 15 5 25 चलेगा। हमने इसको भाग दो 5 3 15 और 5 25 काट दिया 5 से ये काटो 5 से ये काट दो ठीक है। तो यहाँ पर अब इनको देखो अब तुम्हें अब यहाँ सोचो अब इसमें 3 को तो चलो जाती है 3 को नहीं जाती इनमें 5 चलो जाए 3 5 को नहीं जाने तो भाई यहीं पर रुक जाना है। आपका एस कितना आ गया 5 यहाँ पर 5 है तो 5 आ गया तो यहाँ पर ऑप्शन कौन ए नंबर 5। वैसे भी आप देख सकते हो एस इन संख्या को भाग दो अगर दोनों में भाग चला तो एस कहलाता। जैसे 5 को हमने इसमें भाग दिया 5 3 15 5 को भाग इसमें दिया 55 25 तो एस कहा है मतलब आंसर जो है 10 को ना इसमें जाना है 10 को ना इसमें जाना है इसमें जाना है 15 को इसमें तो चल जाना लेकिन इसमें नहीं जाना है 25 को इसमें चल जाना लेकिन 25 को इसमें नहीं जाना है। तो आंसर भी आप देख सकते हो कि 5 3 में और भाग चला जा रहा है तो भाग दोनों में चला जाए। देखो ऐसा एस वही होता है जो दोनों संख्याओं में भाग चला जाए और 15 और 25 से बड़ा नहीं होता एस इन दो संख्या से कभी बड़ा नहीं हुआ है कि तुम्हारा 15 25 से पता चलो 250 एस आ जाए नहीं मतलब 15 और 25 से बराबर भी आ सका लेकिन उतना ही आ बराबर आ जाए लेकिन उनसे बड़ा ना हो सके। एलसीएम हो तो इनसे बड़ा भी हो जाते मतलब 15 और 25 से एस 20 से 14 में तुमने देखा एस इसको 140 आया 20 से बड़ा हो 14 से भी बड़ा लेकिन एस में ऐसा नहीं हो सका। एस में 15 25 से बड़ा ना जो है 15 25 के बराबर भी आ सका है और 15 एक संख्या के बराबर हो सका दोनों के बराबर नहीं आ सका ठीक है।
दोनों सेम हुई तो फिर नवाई यहाँ का हुआ 15-25 ने कहा छोटो ही है, ज़्यादा तो छोटो गया है और आपको इस दोनों संख्या को उसमें भाग चला जाएगा। दो जैसे ऐसे जब तो आओ ये 5 आया तो 5 को दोनों में भाग चला जाता, 5 3 15 होता, 25 हो जाता है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ऑब्जेक्ट रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको 11 के 11 ऑब्जेक्ट लगवाएंगे हम, उसके बाकी के ऑब्जेक्ट सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।